अश्विनी चौबे ने इसे सीधे हत्या करार दिया, जिससे एक बात साफ है कि सम्राट की कानून व्यवस्था को लेकर उनके ही नेता खुश नहीं हैं। चौबे ने कहा कि उनकी मुहिम परिवार को न्याय दिलाने तक जारी रहेगी। ऐसे में तेजस्वी के लिए वोट बैंक का दायरा बढ़ाना आसान साबित हो सकता है। बिहार में आरजेडी की ताकत उसके पारंपरिक वोट मुस्लिम और यादव मतदाता रहे हैं। दोनों राज्यों में करीब 30-32% है, लेकिन बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए तेजस्वी को केवल इन दो आधारों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ना है। ऐसे में तेजस्वी को सामान्य समुदाय को साथ में लेना होगा। ऐसे में वर्तमान मुद्दे को बढ़ चढ़कर आगे लेना तेजस्वी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसको समावेशी राजनीति की रणनीति कहते हैं। क्योंकि भरत तिवारी ब्राह्मण समाज से आते थे। ऐसे में अगर ये मुद्दा लंबे वक्त तक बना रहता है तो और तेजस्वी यादव इसे जाति ध्रुवीकरण के बजाय कानून के राज और नागरिक अधिकारों के सवाल के रूप में उठाते हैं, तो वो उन वर्गों में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं जहां आरजेडी की पकड़ हमेशा से कमजोर रही है। आरजेडी के लिए बड़ा अवसर इसलिए भी है क्योंकि भरत तिवारी कथित एनकाउंटर को सिर्फ एक जाति के आईने से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया, नागरिक संगठनों, राजनीतिक दलों ने इसे पुलिस जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया से जोड़कर उठाया है। ऐसे में आरजेडी इस घटना को सही तरीके यानी नागरिकों की सुरक्षा और कानून का शासन के मुद्दे को अगर उठाता है तो इसका दायरा किसी एक समुदाय तक सीमित न रहकर काफी आगे बढ़ जाएगा। भारत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिसकी सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था का मामला है। हालांकि सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों, राजनीतिक आलोचनाओं के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने जुडिशियल जांच का आदेश देकर एक संदेश देने की कोशिश की है। अब ये आने वाली जांच रिपोर्ट तय करेगा कि उसका नफा और नुकसान सम्राट चौधरी को कितना होता है। अगर जांच से भरत तिवारी के परिवार वाले संतुष्ट होते हैं कि संभावित नुकसान से सरकार बच भी सकती है। फिलहाल भरत तिवारी का कथित एनकाउंटर वर्तमान में बिहार की सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि इस घटना को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में आरजेडी के लिए सरकार को घेरने का यह अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वर्तमान परिदृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि आरजेडी इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगी।